नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के जो रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं, उसमें लोग जीएस में बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। उनका स्कोर जीएस में नहीं आ पाता। इन स्पाइट ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स इन मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग, जीएस में उनका स्कोर अच्छा नहीं रहता है। तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए जीएस को पढ़ने को लेके? सारी की सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपका बहुत सारा टाइम बचा दें और आप बहुत लोगों से बहुत कम पढ़ के अच्छा स्कोर कर लें। तो लास्ट तक बने रहिएगा। बेस्ट वे टू प्रिपेयर जीएस। जीएस को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? ये एक चार्ट आप लोग अपने सामने देख रहे हैं। सिलेबस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, इम्प्रूवमेंट, सिलेक्शन। तो ये चार्ट किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। देखो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। एग्ज़ाम का सिलेबस तो आपको पता है। सपोज़ अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आप एक सब्जेक्ट को तैयार कैसे करेंगे। तो जैसे जीएस है, तो जीएस का सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता करना है। और साथ ही आपको एक बार ये देख लेना है कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जीएस के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। उसके बाद आप सिलेबस को देखते हुए अपने टीचर का सिलेक्शन करेंगे कि आपको किस टीचर से पढ़ाई करनी है। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है, जो कि किसी ऐसे टीचर से पढ़ने लगते हैं जो उनके एग्ज़ाम के रेलेवेंट ही नहीं है। टीचर अच्छा पढ़ाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सपोज़ आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप यूपीएससी के जीएस पढ़ने लगे, तो आपके डेढ़ 2 साल तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जीएस पढ़ने में ही निकल जाएँगे। टीचर के अलावा बुक्स का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप रेलवे की जीएस पढ़ने लगे, तो उस जीएस से भी आपका काम नहीं होगा, आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। तो आपको सीजीएल की अगर तैयारी करनी है, तो सीजीएल के अकॉर्डिंग ही आपके सामने टीचर्स होने चाहिए और उसकी बुक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको टीचर्स का सिलेक्शन करना है अच्छे तरीके से। आगे इस वीडियो में मैं आपको बता दूँगा कि आपको किन टीचर्स से पढ़ना है। उसके बाद आपको कोई एक बुक अपने पास रखनी है। बुक के फॉर्म में आप जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर्स से पढ़ने के बाद आपको बुक्स के लिए जैसे आप लुसेंट की तरफ जा सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है उसके तरफ जा सकते हैं, या नियॉन पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, परमार एसएससी की बुक्स आती हैं, उनकी तरफ आप जा सकते हैं। इनसे आपका जीएस का काफ़ी अच्छा जीएस में आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी इनको अगर आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको टीचर से वीडियोज़ देखने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको थ्योरी बुक से जीएस की थ्योरी पढ़नी है। हो सकता है कि टीचर ने अपने वीडियोज़ में कुछ चीज़ें स्किप की हों जो कि आपको बुक से ढूँढ देखने को मिल जाएँगी, बुक में वो चीज़ें कवर हो जाएँगी। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको 2 तरीके से करनी है। पहला, आप पीवाईक्यू बुक लेंगे अपने पास। पीवाईक्यू बुक में आप राकेश यादव सर की जो जीएस की बुक आती है उसको ले सकते हैं, या किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। आपको ब्लैक बुक और पिनाकल की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ब्लैक बुक में वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस दिए गए हैं और एग्ज़ाम आपका एमसीक्यू के फॉर्म में होता है। तो अगर आप ऑप्शंस वाली बुक की तरफ जाएँगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। आपके दिमाग में लंबे टाइम तक चीज़ें सेटल हो पाएँगी, आप एग्ज़ाम में उसको उतार पाएँगे, एग्ज़ाम में उससे कुछ आपको हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके की बुक्स की तरफ आपको जाना है। उसके बाद जब आपने नोट्स बना लिए, बुक को पढ़ लिया, पीवाईक्यूज़ लगा लिए, चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस और आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वहाँ पर आपको जीएस के चैप्टर वाइज़ टेस्ट मिल जाएँगे, वहाँ पर आपको उन चैप्टर वाइज़ टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना है। अब इतना हो गया, उसके बाद आप सिलेबस कंप्लीट करते जाएँगे और अपना रिवीजन भी करते जाएँगे, क्योंकि बिना रिवीजन के आप कुछ टाइम बाद चीज़ें भूलने लगेंगे। इसके लिए आपको रिवीजन भी टाइम टू टाइम करते रहना है। सपोज़ आप 5 दिन जो चीज़ पढ़ते हैं, आपको लास्ट के 2 दिन में, वीकेंड में जो आपने 5 दिन में पढ़ा है, उसका आपको रिवीजन करना है। फिर उसके बाद 1 मंथ में जो आप चीज़ें पढ़ें, उसके लिए उसके बाद आप 2-4 दिन का टाइम निकालिए और 1 मंथ में आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, उसका रिवीजन कर लीजिए।
फिर आपको मॉक टेस्ट की तरफ भी जाना है। आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम में उसको कर पाएँगे या नहीं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो उसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने पढ़ी होंगी बट आप उसमें नहीं अटेम्प्ट कर पाएँगे। वो सही आंसर आप नहीं निकाल पाएँगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा अपने नोट्स की तरफ जाना है, जिसको हम लोग इम्प्रूवमेंट का नाम देंगे। मॉक टेस्ट में कई सारी चीज़ें आपको ऐसी भी मिलेंगी जो आपके नोट्स में नहीं होंगी, तो आपको गूगल में सर्च करके या कहीं और से बुक से पढ़ के आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। तो एक अच्छे नोट्स आपके तैयार हो जाएँगे जो आपके एग्ज़ाम के पहले आपके रिवीज़न में काम आएँगे। तो नोट्स आपको अपने बनाते रहना है, जो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको मिले, आपको बार-बार नोट्स की तरफ जाना है, देखते रहना है। मॉक टेस्ट, इम्प्रूवमेंट इस तरीके से आपको करते रहना है। देन आप जब एग्ज़ाम देने जाएँगे तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आप वहाँ पर सबसे आगे होंगे क्योंकि आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की है। अब जीएस के लिए आपको कहाँ से क्या पढ़ना है? देखो अगर आपने किसी भी टीचर का कोर्स ले रखा है, तो आप वहाँ से अपना सारा का सारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। टीचर के वीडियोज़ देखेंगे, नोट्स बनाएँगे। और अगर आपने किसी टीचर का कोर्स नहीं ले रखा है, तो यहाँ एक लिस्ट आप देख रहे होंगे, इसको आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे और इन टीचर्स के वीडियो देखकर आप अपना जीएस का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। अब यूट्यूब से मैं करने को क्यों कह रहा हूँ? देखो जीएस में जो भी टीचर पढ़ाता है, कोई भी 100% तो पढ़ाता नहीं है और आप एक ही टीचर पर यहाँ पर या एक ही चीज़ पर आप विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। आप टीचर के साथ-साथ बुक भी पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यूज़ भी लगा रहे हैं और ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और बाद में जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जाएँगे तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए आप गूगल की हेल्प भी लेंगे, अदर टीचर्स की भी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर आपके जो नोट्स तैयार हो रहे हैं, वो आपका फाइनल आउटकम है, फाइनल रिज़ल्ट है। उन नोट्स से आपको पढ़ना है। तो यूट्यूब से भी आप अपना काम चला सकते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप करना है सब्जेक्ट में। तो इतना आपको कर लेना है और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, मैं इन सब की आपको वहाँ पर लिंक दे दूँगा, आप सीधे-सीधे जाकर लिंक को एक्सेस करके अपना जो भी पढ़ाई है आप कर सकते हैं। आपको क्विज़ेज़ देनी है, जितनी ज़्यादा आप क्विज़ेज़ देंगे, उतने ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीज़ें जाती रहेंगी और एग्ज़ाम में जब 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार आपको 100% श्योरिटी नहीं होगी कि कौन से आंसर को या कौन से ऑप्शन को टिक करें। लेकिन जब आपने बहुत ज़्यादा क्विज़ेज़ दी हैं, तो आप जिस ऑप्शन पर टिक करेंगे, वो आपका मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो सही निकलेगा। क्विज़ेज़ का ये फ़ायदा है और बुक्स के लिए जैसा मैंने बताया आपको, आप लूसेंट, ह्यूमन पब्लिकेशन, परमार, एसएससी इनकी तरफ जा सकते हैं और पीवाईक्यू के लिए आपको राकेश यादव सर की बुक लेनी है या केरन पब्लिकेशन। इसके अलावा कोई और बुक की तरफ आपको नहीं जाना है। अब कुछ गोल्डन टिप्स की बात करते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि मैं बताऊँगा। सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने नो योर एग्ज़ाम। आपको अपने एग्ज़ाम को जानना है। सपोज़ आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपने अपने एग्ज़ाम को सही तरीके से नहीं देखा है, उसके पीवाईक्यूज़ नहीं देखे हैं, तो हो सकता है आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ने चले जाएँ, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ने चले जाएँ और एक लंबा टाइम आप यहाँ पर निकाल दें और उसका कोई ख़ास आउटकम ना निकले। तो एग्ज़ाम अगर आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके का है, कैसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएँगे, अपनी पढ़ाई को आगे ले जा पाएँगे। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एनालाइज़ द चेंज इन एग्ज़ाम पैटर्न। जैसे एसएससी का जो एग्ज़ाम है, सीजीएल का स्पेशली मैं बात करूँ, तो 2022 से उसमें क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा पुराने जो रिसोर्सेज़ हैं, उनकी तरफ भी नहीं जा सकते हैं या जो पुरानी बुक्स हैं, उनकी तरफ भी आप नहीं जा सकते हैं। आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों से आप पढ़ें, तो बेशक आप पढ़ सकते हैं, बट आपको और चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको स्पेशली इसमें गूगल का सहारा ज़रूर लेना है। कहीं पर भी आपको लगे कि यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा है, आप गूगल में जाएँ, विकिपीडिया में जाएँ, सर्च करें, देखें, उसके नोट्स बनाएँ। नोट्स भी इस तरीके से कि आप जब एग्ज़ाम को पहचान लेंगे, तो आप उन्हीं चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट है। तो ये चीज़ें आपको पता रहे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ योर एग्ज़ाम एंड स्टडी अकॉर्डिंगली।
आपको आपके एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल पता होना चाहिए कि उसमें कैसे क्वेश्चन्स आते हैं, जैसा मैंने पहले बताया भी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर डेफ़िनेटली प्रॉब्लम की बात है। और जैसे रेलवे की अगर कोई तैयारी कर रहा है और अगर वो यूपीएससी की बुक्स पढ़ने लगे या एसएससी की बुक्स पढ़ने लगे तो उसके लिए प्रॉब्लम है। जैसे अगर कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है और रेलवे के क्वेश्चन्स लगाने लगे, हालाँकि फ़ायदा तो होगा लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा। जैसे रेलवे में वन लाइनर क्वेश्चन से भी आपका काम चल जाता है। जो वन लाइनर बुक्स आती हैं उनसे पढ़ के आप अपना रेलवे में काम चला सकते हैं। लेकिन सीजीएल में थोड़ा-सा टिपिकल क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे, तो आपका उतना काम यहाँ पर नहीं चल पाएगा। तो थोड़ा-सा आपको कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाना पड़ेगा, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाउ टू रीड, आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखो जब आप लोग तैयारी करेंगे तो कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, बट आपको वो एकदम से याद नहीं होती हैं। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप बार-बार पढ़ते हैं लेकिन आपको याद नहीं होते। तो उसको याद करने के लिए या तो आप अपने मन से कोई ट्रिक बनाएँ या तो फिर कई बार जैसे मैं क्या करता था, जैसे सुबह मैं जगा, सुबह मैंने कुछ चीज़ें ऐसी मैं सिलेक्ट कर लेता था जो मुझे याद नहीं होती हैं, तो उनको मैं एक पेपर में लिखता था और दिन भर उनको देखता रहता था। जैसे नेशनल पार्क्स की मैं बात करूँ तो मुझे याद है अभी भी। जैसे महाराष्ट्र में कौन-कौन से नेशनल पार्क्स हैं मुझे याद है, चंदौली, गुगामल, नवेगाँव, तड़ोबा। तो इस तरीके से आपको रट के चलना है। जो चीज़ें रटने लायक हैं, उनको आपको रटते रहना है। ट्रैक योर प्रोग्रेस। आप कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ाई शुरू की, 5-6 महीने आपको बीत गए और आपने कोई टेस्ट नहीं दिया, कोई क्विज़ नहीं दी, तो आप एनालाइज़ कैसे करेंगे कि आप अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? अगर एकदम से आपने 5-6 महीने बाद कोई टेस्ट दिया और आपके उसमें मार्क्स नहीं आए, तो आप डिमोटिवेट हो जाएँगे। और अगर आप अ, वीक में या हर 5-7 दिन में कुछ टेस्ट अटेम्प्ट करते रहते हैं, सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करते रहते हैं, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपने अभी जितनी पढ़ाई की थी, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन्स कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन्स कर पा रहे हैं, तो आपको आगे पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मेरा स्कोर बढ़ रहा है। अगर आप क्वेश्चन्स को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एनालाइज़ करेंगे कि क्वेश्चन्स मेरे से क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या मैं कुछ गलत चीज़ें तो नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या मुझे और गाइडेंस की ज़रूरत है? तो अपनी प्रोग्रेस को आपको ट्रैक करना ही करना है। रिवीजन मेथड, आपको रिवीजन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, मेक योर ओन नोट्स। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। जैसे मैं काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ, वो दूसरे लोगों से बस नोट्स माँगते रहते हैं। किसी भी टेलीग्राम चैनल पे देखो, वहाँ पर 2-4 मैसेज ऐसे पड़े ही होंगे, सर प्लीज़ नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो एक बात बताओ यार, किसी दूसरे इंसान के नोट्स उसने अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बनाए हैं। जैसे किसी को अगर कोई चीज़ ईज़ी लगती है, तो वो अपने नोट्स में क्यों इंक्लूड करेगा? क्यों अपने हाथ में दर्द देगा? और जो चीज़ उसके लिए ईज़ी है, वो हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। तो आपको वो चीज़ तो नोट्स में मिलेगी नहीं, फिर आपका काम तो यहाँ से खराब हो गया। तो आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। जो चीज़ें आपको अपने लिए लगता है कि आप ये ईज़ी है, आप उस चीज़ को छोड़िए। जो चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, आप उनको नोट्स में इंक्लूड करिए। आइडेंटिफ़ाई अ मेंटर, आपको मेंटर को अपने या टीचर को शुरुआत में ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन करना है टीचर का। मैंने शुरुआत में ही बताया था, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। सी व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू। आपको देखना है कि आपके लिए कौन-सी चीज़ काम कर रही है, आप किस तरीके से जीएस को याद कर पाते हैं। आपको ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, तो आप खुद से ट्रिक्स बनाइए। कुछ भी करके आप घुमा-फिरा के बना सकते हैं। निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं। और 4th पॉइंट है, एन्जॉय लर्निंग। देखो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो या अगर आपकी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन नहीं है, तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो देखो, शुरुआत में आपको ये मान के चलना है कि बस आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वही आपके लिए सब कुछ है। और जैसे मान लो अगर कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो हिस्ट्री में अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो फिर उसको ऐसे टीचर की तरफ जाना चाहिए जो उसे स्टोरी के माध्यम से समझा दे, या जिन चीज़ों में या जो बुक्स उसको अच्छी लगती हैं, उससे थोड़ा-थोड़ा शुरुआत में अपना इंटरेस्ट बाँधे। जैसे अगर मैं जीएस की बात करूँ, तो जीएस में हम लोग क्या करते हैं, सीधे बुक की तरफ नहीं जाते हैं और जाना भी नहीं चाहिए। टीचर की तरफ हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि टीचर से पढ़ने के बाद हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट आता है तभी हम जाकर बुक्स को पढ़ पाते हैं।
तो मान के चलिए कि मेन पढ़ाई आपकी बुक्स से ही होती है। टीचर सिर्फ़ इसलिए है कि वो आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिला दे। तो आपको पढ़ाई को एन्जॉय करना है। कीप योरसेल्फ हेल्दी। देखो अगर आप हेल्दी नहीं हैं, अगर आपका दिमाग स्टेबल नहीं है, तो आप किसी भी सिचुएशन में अच्छा नहीं पढ़ पाएँगे, रिटेन नहीं कर पाएँगे। जैसे कई सारे लोग होते हैं जो 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनका आउटपुट निकलता है 2-3 घंटे का। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग स्टेबल नहीं है। आप कोशिश करिए कि दिन में आधे से 1 घंटे एक्सरसाइज़ के लिए निकालें और उसमें से 10 मिनट आपके मेडिटेशन के लिए ज़रूर होने चाहिए, जिससे कि आपका दिमाग स्टेबल रहे, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहकर अपनी पढ़ाई कर सकें। अपना जो आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आपको शुरुआत में लगेगा कि आप दिन का आधा 1 घंटा क्यों फिज़िकल एक्टिविटीज़ में वेस्ट करें, लगता है लोगों को। लेकिन एट द एंड आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। विश यू ऑल द